हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं कुछ हफ्ते पहले, अभी आज से एक हफ्ते पहले, मैं आदि कैलाश यात्रा मैंने स्टार्ट करी थी अपने घर से, दिल्ली से। तो मेरे साथ कुछ यूं सीन हुआ, तो वही जो चीज़ है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो कि अगर आप भी पहाड़ों में जाने की सोच रहे हो तो आपको भी ये सारी चीज़ें, बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम भाई पहाड़ों में ना बहुत बुरा हाल हो रहा है, जो कि मैं खुद अपनी आंखों से देख के आऊँ 7 दिनों के अंदर भाई। तो जो भी मेरी आंखों देखी बीती है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्लस में आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कितना रौद्र रूप हो रहा है अभी उत्तराखंड में। बहुत बुरा हाल हो रहा है। अगर आप उत्तराखंड जाने की या फिर किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाने की सोच रहे बरसात के मौसम में, तो एक बार ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। अपना प्लान ये वीडियो देख के शायद थोड़े दिनों के लिए टल सकता है, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। जान रहेगी तो आप और भी जगह घूम लोगे, नहीं बात तो सही है। तो आपकी मतलब रिस्क जान तक भी बन सकती है, प्लस में आप बहुत बुरी फंस भी सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो वीडियो है ये बाइक वालों के लिए है। क्योंकि एक बार को तो कार वाले या बस वाले या ट्रैवलर वाले सरवाइव कर जाएंगे, बट बाइक वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आप इस समय पहाड़ों में जाने की सोच रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा भाई आपको पता ही है कि ट्रैवलिंग करता रहता है, ए टू जेड सारी चीजें बताता रहता है, बाइक से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो भी हुआ मैं आप सबको बताऊं, ताकि आप भी मेरी जैसी गलती दोहरा ना सको और बीच में फंस ना सको। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है कुछ जरूरी पार्ट हो जो मिस हो जाए, जो आपके बहुत ही काम, बहुत ही जरूरी हो सकता था। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे। जैसे कि आज से 7-8 दिन पहले मैंने अपने आदि कैलाश यात्रा स्टार्ट करी थी। हम 3 बंदे गए थे, जिसमें हमारी 3 स्प्लेंडर थी और 3 बंदे थे। यहाँ से तो हम निकले थे तो वेदर ठीक था। मेरे दोस्त यार वो पहाड़ का था, मतलब पहाड़ के रहने वाले, उन्होंने बताया था कि बारिश बारिश में जाना उधर की साइड ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो दिल्ली वाले तो पता है ढीठ होते ही हैं। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो हम चले गए पहाड़ों में। पहाड़ों में जब हम गए ना वहाँ, तो पहला दिन तो ठीक था, मतलब कि हम पहला दिन पिथौरागढ़ तक पहुंचे तो ठीक था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे धारचूला पहुंचे, जो कि मतलब वहाँ परमिट वर्मिट बनता है आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। तो जैसे हम वहाँ पहुंचे तो पता चला था कि रात में उसी दिन, मतलब 29 30 तारीख को बहुत ही ज्यादा, 30 जून को बहुत ही ज्यादा बारिश आई है धारचूला में और धारचूला से आगे। जिसके कारण भाई साहब वहां पे, मतलब धारचूला से 10-12 किलोमीटर पहले रोड ब्लॉक हो गए थे। पहाड़ गिर पड़े थे इतने बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े चट्टान गिर पड़े थे, जैसे एक छोटा छोटा हाथी होता है ना, उसके बराबर बराबर वहां पे गिरे पड़े थे पत्थर। क्योंकि एक भाई गया था, वो वहां से वीडियो बना के लाया था और वापस आ गया था। तो वहां फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रास्ता एक आध दिन में ब्लॉक है, हट जाएगा। तो हमने वहां 2 दिन हमने रुक के देखा। तो भाई 2 दिन तक वहां पे भाई साहब बिल्कुल भी रास्ता वैसे का वैसा ही था। जिसके कारण वहां के जो एसडीएम थे, उन्होंने साफ मना कर दिया परमिट देने से। तो क्योंकि वहां पे भाई रेड अलर्ट भी था और वो रिस्क लेना भी नहीं चाहते थे कि कल को कुछ हो जाए। और प्लस में बाइकर्स के लिए तो और भी बड़ी दिक्कत वाली बात थी। मान लो अगर आप जाते हो, एक तरफ रोड ब्लॉक है, मान लो पीछे की साइड भी रास्ता ब्लॉक हो गया, तो भाई बाइक वाले बहुत बुरी तरह फंस सकते थे। और ऊपर से वहां का मौसम भी ठीक नहीं था, बारिश आ रही है, तो क्या करोगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हमने 2 दिन वहां वेट किया, चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा कि चलो आदि कैलाश की यात्रा नहीं हो पाएगी। तो वहां से हमने सोचा कि भाई चलो हमारे पास टाइम है, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। तो बरसात जैसे ही हम अपने रूम से निकले धारचूला से, मतलब चेकआउट आउट करके, उसके बाद जैसे ही हमने सोचा कि चलो यहाँ से पाताल भुवनेश्वर, जागेश्वर धाम, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी चीजें हम दर्शन कर लें अगर हमारे आदि कैलाश जी के दर्शन नहीं हुए तो वहां से हम निकल गए धारचूला से। सुबह सुबह निकल पड़े हम 10-11 बजे के आसपास। वहां से हम गए जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ रहे थे। तो भाई साहब जागेश्वर धाम तक हम आए। भाई साहब हमें इतनी बारिश मिली, इतनी बारिश मिली। जो हमने सुबह स्टार्ट किया था ना राइड, शाम तक जब तक हमने स्टे नहीं ले लिया तब तक हम पूरे भीगते रहे, सारे कपड़े भीग गए, रेनकोट भी किसी काम के नहीं आए। बहुत बुरा हाल हो गया था। जैसे न तैसे हमारा वो दिन भी कट गया। फिर नेक्स्ट डे में जाना था पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर के हमने दर्शन किए, वो भी हमने बारिश में ही किए। बारिश में भी दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा भाई देखो बारिश तो आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हम चले गए तुंगनाथ की तरफ। तो हम उधर की तरफ से जागेश्वर, ये अल्मोड़ा होते हुए हम पहुंचे तुंगनाथ की तरफ, रानी खेत होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचे। तो वहां भी भाई बहुत बारिश आ रही थी, वहां भी हम पूरा दिन गीले हुए। और जो हमारे बगल बगल में जो नदियां 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 चल रही थी, छोटी नदी बड़ी नदी, उसमें जो पानी का उफान था, आप वीडियो में जैसे देख ही रहे होंगे कि उसमें इतना बहुत बुरा हाल था। अगर उसमें बंदा कोई गिर जाए ना,
वो पता नहीं यहाँ गिरेगा, पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ चले जाएगा, पता नहीं चलेगा, इतना बुरा हाल था। तो जैसे ना तैसे हम कर्णप्रयाग पहुंचे, रात में हमने स्टे लिया, कपड़े वपड़े चेंज करे। फिर उसके बाद हम गए तुंगनाथ। तुंगनाथ गए, वहां भी भाई हम पूरा मतलब सुबह हुई 5-6 बजे जो भी उठे, हम जल्दी उठ गए थे, उठे तैयार वैयार हुआ, नहा धो के फिर से गए, फिर वहां भीग गए, मतलब वहां भी भीगा, तुंगनाथ में भीगते भीगते गए। और आप वीडियो देख ही रहोगे कि तुंगनाथ में भी बारिश हो रही है, मौसम बहुत बुरा हाल है, आपको धुंधी धुंध नजर आ रहा होगा, सिर्फ धुंधी धुंध और बारिश। वहां भी हमने गीलियों के दर्शन करा। और जो तुंगनाथ मंदिर है 12,000 समथिंग कुछ की वो फीट की ऊंचाई पे है, वहां पे थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन था और बारिश हो रही थी, वहां भाई बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा। जैसे ना तैसे हम फिर नीचे आए, तो उसी टाइम ने डिसीजन लिया कि चलो भाई यहाँ पे रुकने से कोई फायदा है नहीं, तो हम चले गए वापस कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग गए, कर्णप्रयाग जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बारिश तो आती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन से असली एडवेंचर स्टार्ट था, जो बहुत बुरा होने वाला था हमारे लिए अगर हम रुकते वहां तो हमने सुबह उठ के वैसे ही हमने कर्णप्रयाग नहीं सॉरी गोपेश्वर, सॉरी हम तो तुंगनाथ से हम वापस गोपेश्वर आए, ठीक है। तो गोपेश्वर में हमने स्टे लिया, तो गोपेश्वर में हमने स्टे लिया। तो सुबह हम जब उठे, हमने सोचा कि चलो भाई हमारे पास 1-2 दिन ही बचा है, क्योंकि 4-5 दिन हमारा तो यूटिलाइज हो ही चुका था बारिश में इधर घूम के, क्योंकि बारिश में भाई गाड़ी चलाना, बाइक चलाना बहुत रिस्की वाला मामला है और बहुत चैलेंजेस वाला मामला है। हेलमेट लगा लोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, हेलमेट खोलोगे तो आपको बारिश की बूंदें चलाने नहीं देगी, और ऊपर से स्लस हो जाता है, फिसलने का भी डर है, लैंडस्लाइड का डर तो चलो होता ही होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर इसके बाद हमने सोचा कि भाई बद्रीनाथ चलते हैं। तो जैसे हम वो गोपेश्वर से 5 किलोमीटर आगे गए होंगे, तो हमारे सामने ही बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हुआ था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि, और धीरे धीरे एक आधा पत्थर गिर भी रहे थे। तो पुलिस वाले से हमने बातचीत करी, तो कह रहा जब तक बारिश बंद नहीं होगी ये नहीं होगा, तो पत्थर गिरते रहेंगे तब तक ये साफ नहीं होगा। तो हमने उसी टाइम डिसीजन लिया कि भाई अब चलते हैं घर। तो घर की तरफ हमने गाड़ी मोड़ी अपनी, ठीक है, और घर की तरफ आने लग गए। तो हमने कर्णप्रयाग वापस आए, क्योंकि हमें जाना था दूसरी साइड से। तो कर्णप्रयाग में हम जैसे पहुंचे, तो वहाँ पे बस ड्राइवर वाले से हमने पूछा, तो उन्होंने साफ बता दिया कि भाई श्रीनगर और ऋषिकेश के बीच में रास्ते ब्लॉकेज है, जाने का कोई फायदा नहीं है। हमारी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि भाई अब जाएंगे कहाँ। फिर उसके बाद संजय को 2-4 रास्ता पता थे कि रामनगर होते हम जाएंगे वहाँ। तो जैसे ना तैसे हम रामनगर पहुंचे। तो रामनगर हम मतलब एंटर किया हमने, रामनगर मतलब चढ़ चुढ़ा के आए वहां से, विख्यासन होते हम पहुंचे रामनगर, ठीक है। तो रामनगर में भी भाई खूब मतलब उधर की साइड बहुत भीगे, हम उस दिन से सुबह मतलब भीगते रहे। फिर जैसे हमने रामनगर पार कर मतलब रामनगर पहुंचने वाले थे, उससे पहले पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे भाई बाघों का घर कहा जाता है, जंगली जानवरों घर कहा जाता है। तो वहां भाई हम शाम तक तो ठीक थे, अपने टाइम पे थे, 4-5 बजे तक ठीक था, अंधेरा नहीं हुआ था। और बाइकर्स हम ही थे, क्योंकि नेशनल पार्क वाले जंगल में हम इसलिए फंस गए क्योंकि जो हम रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था रामनगर वाला, तो हमें दूसरे रास्ते से आना पड़ा, जो हमें जिम कॉर्बेट लेके आया वो रास्ता। तो मुझे तो पता नहीं था, संजय को सब पता था, वो लेके आया हमें। फिर आगे चल के भाई हमें लैंडस्लाइड मिली, जैसे आप देख रहे होगे कि मैंने कैसे वहाँ थोड़े बहुत पहाड़ गिरे पड़े थे, छोटे मोटे पत्थर थे, मैंने हटाया, बाइक की जगह बनाई, बाइक हमने वहां से निकाली। फिर थोड़ी सी आगे गए, आपने देखा होगा वाटर क्रॉसिंग कितनी तेजी से आ रही थी, रफ्तार में आ रही थी, वहां पे भी हमने जैसे न तैसे संजय और मैंने मिलके एक गाड़ी पे धक्का लगा के पार किया। फिर थोड़ी सी और आगे हम गए, हमने देखा भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा दूर तक है भाई, कम से कम 100 मतलब 100 नहीं, थोड़ी सी दूर मतलब 20-25 कदम के समथिंग पानी बहुत ही तेजी से बह रहा था। हमने वहां 1 घंटा रेस्ट किया, ठीक है, और वहाँ बगल बगल में बोर्ड भी लगे थे, ये टाइगर जोन है, ये जोन है, जैसे हम देखते रहे हमारी फटते जा रही थी। मतलब बहुत ही स्केरी समय था मेरे लिए, बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी। जैसे ना जैसे थोड़ा वहाँ पानी कम हुआ, तो वहां से हम निकल गए। वहां से निकले, फिर आगे थोड़ी सी गए भाई, 100 मीटर गए होंगे हम। वहां भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैंने शब्द नहीं मेरे पास, टाइम क्या था, क्या फील हो रहा था। वापस मैं जा नहीं सकता था, घना जंगल था नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का, वापस जा नहीं सकता था, जाने का रास्ता आगे था। तो हमने बहुत देर वेट किया, हमारे साथ 15-16 बाइकर्स मतलब रुके थे, बाइक वाले भी रुके थे, कार वाले भी रुके थे। पानी का भाव जैसे आप वीडियो में देख ही होंगे कितनी तेजी से बह रहा है, मैं खुद पानी में जाके देखा था, इतनी तेज भाव था ना, अगर आपका हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ता पानी में, जैसे पानी के भाव से, तो अब बहते हुए पता नहीं कहाँ जाते, आपको पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं पता चलता भाई, इतना बुरा हाल था। फिर जैसे न तैसे बाइक वालों ने मतलब 10-12 बाइक वाले जा चुके थे, हम 3 बाइक वाले बचे थे, और रात के बज चुके थे 8, 8:30, अंधेरा होते जा रहा था, पूरा जंगल एरिया। कार वाले बाइक वाले तो चलो, कार वाले बस वाले तो ठीक है, फंस गए हम बाइक वाले हम जाए गया करे क्या।
फिर हमने भाई वहाँ 3 बाइक वाले थे और 5 बंदे थे। हमने क्या किया, एक एक बाइक पे 5-5 बंदे, मतलब 5 बंदे बाइक को पकड़ के पार कराई हमने। मेरी जिंदगी का सबसे डेंजरस मोमेंट था वो, अपनी जिंदगी का, हमेशा मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे न तैसे हमने वो पार करा रास्ता। फिर आगे हम गए, आगे भी भाई सबसे बड़ा गंदा नाला आता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, सबसे डेंजरस वो था, पर उसमें पानी कम था, वहां से आसानी से पार हो गए। और रात के बज गए 9 बज गए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला जंगल, दोनों तरफ घना जंगल, वो बाइक, और बारिश हो रही बहुत ही तेजी, बारिश का तो भाई रिकॉर्ड तोड़ रखा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, कुछ दिखे ना, गाड़ी भगाए ना जाए। और दोनों तरफ भाई साहब शेरों के बोर्ड लगे कि आप शेरों के घर में हैं, भाग के घर में, कृपया ध्यान से चले। उतनी उतनी मेरी हालत हो खराब। तो जैसे न तैसे भाई भगवान की दुआ से वहां से हम निकल गए। जैसे ही मैं रामनगर पहुंचा, जो कहते हैं ना भाई, हाँ, चैन की सांस क्या कहते हैं, मतलब जहां लटकी पड़ी हो निकलना, रियलाइज हुआ हाँ भाई कि जब फटती है तो फटती है गंदी वाली। तो उसी दिन मैंने वहां प्रण लिया, वचन लिया कि भाई साहब बारिश में कभी नहीं आऊंगा पहाड़ों में। जुलाई, अगस्त और बरसात में तो मुझे पहाड़ों की तरफ देखना नहीं है, देखना भी नहीं है तो रामनगर के जंगल के और जिम कॉरिडोर जंगल में देखना ही नहीं है। तो इतना बुरा हाल हो रखा था। ठीक है, और कई सारी क्लिप्स मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में कि वहाँ की जो भी नदियाँ थी, जैसे कि अलकनंदा, पिंडर नदी, ये सब उधर से हम होके गए थे। तो उनमें इतना पानी का वो कहर था ना, सरयू नदी भी था, उसमें पानी का इतना फ्लो था ना, मतलब पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था, और पानी, मतलब नदी है ना, अपनी उफान पे थी। वो उसकी चपेट में जो भी आता है उसे बहा के ले जाती है, पता नहीं कहाँ बहा के ले जाती, पता नहीं चलता। तो ये मेरा कुछ 7 दिनों का एक्सपीरियंस था। सबसे मेन बात ये थी, मतलब कि मैं 29 जून को निकला, और मैं जब यहाँ 6 या 7 जुलाई को आया दिल्ली में, तब जाके मैंने यहाँ सूरज देखा। जैसे ही मैंने वैशाली क्रॉस करा दिल्ली का, मतलब वैशाली पहुंचा, तब मुझे बारिश नहीं मिली। बाकी मुझे 7 के 7 दिन पूरी बारिश मिली है, और 7वें दिन मैंने आके सूरज देखा है। इतनी बुरी सिचुएशंस थी। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि अगर आप भी मतलब पहाड़ों की तरफ जाने का प्लान बना रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ, अपने प्लान को थोड़ा डिले कर लो। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि आप फंस जाओ, क्योंकि जो मैं देख के आया अपनी आंखों से, वीडियो में भी ब्लॉग में डालूंगा, आप देख लेना। ब्लॉग में इसलिए नहीं डाल रहा कि मैं उससे पहले अपडेट दे दूं, ताकि अगर आप भी ब्लॉग जाने का प्लान बना रहे हो तो आप थोड़ा रुक जाओ, आप बाद में जाओ। क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। अभी न्यूज भी आई थी कि एक बाइक वाले पे भाई, दो बाइक, मतलब एक बाइक पे 2 बंदे थे, उनमें पहाड़ गिर गया, वो उनकी चटनी बन गई। तो ये सारी चीजें अभी घटना आ रही है पहाड़ों में से। बाकी आप न्यूज भी देख ही रहे होगे कि बारिश का इतना बुरा हाल है। बाकी आप जाते रहना, दो मतलब बारिश बरसात बंद हो जाए उसके बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद सितंबर या अक्टूबर में दोबारा जाऊंगा आधी क्लास, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई के दर्शन नहीं हो, क्योंकि मैं दोबारा जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही था। अगर अपना छोटे भाई मुझे मानते हो, कुछ मानते हो, मेरी वीडियो देखते हो रेगुलरली, अगर प्लान बना रहे हो तो भाई रुक जाओ। ठीक है, कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि भाई को लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं खुद झेल के आया हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ, देखो आप मेरी यूट्यूब फैमिली जैसे हो, जो जितने भाई लोग भी देख रहे हैं, सेफ रहे, अच्छा रहे, अच्छे से एंजॉय करके। ये नहीं कि बारिश में भीगे भीगे कुछ देख ना पाए, रास्ता ब्लॉक है, टाइम वेस्ट हो, पैसे बर्बाद हो, सब बर्बाद करके वापस आ गए। तो थोड़ा रुक जाओ, आराम से जाओ, एंजॉय करके आओ, जिसकी का दर्शन करके आओ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से अगर आपको जरा सा भी इंफॉर्मेशन मिली हो, या फिर आपको जरा सा भी कुछ, थोड़ा सा भी मतलब मेरी बातों को आपको रियलाइज हो रहा हो कि हाँ भाई सही कह रहा है, तो भाई रुक जाना। मेरे लिए इससे बड़ी थैंक्स की बात, मतलब थैंकफुल बात नहीं होगी कि मेरी वीडियो से कोई बंदा रुक गया, कि आगे ना मतलब पहाड़ों की तरफ नहीं गया। क्योंकि बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा, मैं क्या बताऊं यार। अभी मैं ब्लॉग डालूंगा, आप देखते रहना। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई यही एंड करते हैं। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे बड़े बड़े कंटेंट लेके आता रहता है और लेके आता रहेगा, और बारिशों में नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।